हरे कृष्ण भक्तों, क्या सच्चा शिष्य अपनी निष्ठा से स्वर्ग के नियम भी बदल सकता है? यह कथा देवधर की है, जिसकी गुरु भक्ति इतनी अडिग थी कि उसने बैकुंठ का वैभव भी ठुकरा दिया, क्योंकि वह अपने गुरु और गुरुमां के बिना वहां जाने को तैयार नहीं था। जब भगवान विष्णु उसे बैकुंठ ले जाने आए, तो देवधर ने विनम्रता से प्रार्थना की, मेरे गुरु और गुरुमां को भी साथ ले चलिए, उनके बिना मैं बैकुंठ नहीं जाऊंगा। भगवान ने पहले मना किया, लेकिन उसकी अद्वितीय भक्ति से प्रभावित होकर उन्होंने अपनी शर्तें त्याग दी और तीनों को बैकुंठ ले गए। यह कथा गुरु शिष्य के संबंध और सच्ची निष्ठा की शक्ति को दर्शाती है, जो असंभव को भी संभव बना सकती है। इस वीडियो के अंत में आपको एक ऐसी सीख मिलेगी जो आपका जीवन बदल देगी, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहे। एक समय की बात है, एक महान और सिद्ध गुरु के कई शिष्य थे। इन शिष्यों में देवधर नाम का एक शिष्य ऐसा था जिसकी अपने गुरु के प्रति श्रद्धा और निष्ठा इतनी प्रबल थी कि वह अपने गुरु को ईश्वर से भी ऊपर मानता था। एक दिन गुरुजी, जो अब तक अपने शिष्यों के लिए आदर्श और नैतिकता का प्रतीक थे, एक दुर्बल क्षण में अपनी स्थिति से फिसल गए। उन्होंने अपनी तपस्या और सिद्धियों को त्याग कर सांसारिक सुख की ओर कदम बढ़ा दिया। उन्होंने एक सुंदर स्त्री से विवाह कर लिया। यह घटना उनके शिष्यों के लिए किसी आघात से कम नहीं थी। जिन गुरु को वे ईश्वर समान पूजते थे, उनका ऐसा पतन देखकर शिष्य आक्रोशित हो गए। शिष्यों ने गुरुजी को समझाने का प्रयास किया, लेकिन गुरुजी ने अपना निर्णय नहीं बदला। उनकी इस स्थिति ने शिष्यों का विश्वास तोड़ दिया। वे एक एक करके उनका त्याग करते गए और कहने लगे, गुरुजी, आपने अपने सिद्धांतों से समझौता कर लिया है, अब आप हमारे मार्गदर्शक नहीं हो सकते। लेकिन इस सब के बीच देवधर अडिग रहा। जब शिष्यों ने उससे भी गुरु का त्याग करने को कहा, तो उसने विनम्रता से उत्तर दिया, गुरुजी ने जो भी किया वह उनका व्यक्तिगत निर्णय है। मेरा धर्म केवल यह है कि मैं अपने गुरु के प्रति समर्पित रहूं। जिसमें मेरे गुरु को प्रसन्नता मिलती है, वही मेरे लिए भी प्रसन्नता का कारण है। यह सुनकर अन्य शिष्य देवधर को मूर्ख कहने लगे। वे बोले, तुम देख नहीं सकते कि गुरुजी ने धर्म और नैतिकता का त्याग कर दिया है, तुम क्यों उनकी सेवा में लगे हुए हो? लेकिन देवधर ने दृढ़ता से उत्तर दिया, गुरु का गुरुत्व भले ही कमजोर हो जाए, लेकिन मेरे शिष्यत्व में कमी नहीं आनी चाहिए। यह मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने गुरु का आदर करूं, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। देवधर की यह निष्ठा अद्वितीय थी। उसने अपने मन में न तो गुरु के प्रति कोई कटुता आने दी, न ही अपनी भक्ति में कोई कमी। वह उसी समर्पण और श्रद्धा से गुरु की सेवा करता रहा, मानो कुछ भी नहीं बदला हो। उसकी यह निष्ठा केवल गुरु के प्रति उसकी भक्ति नहीं, बल्कि उसकी अपनी आत्मा की दृढ़ता और सत्य निष्ठा का प्रतीक थी। देवधर की अद्वितीय निष्ठा ने बैकुंठ में बैठे भगवान विष्णु को बहुत प्रसन्न किया। उन्होंने गरुड़ पर सवार होकर देवधर को दर्शन देने और उसे वैकुंठ लाने का निश्चय किया। एक रात जब देवधर अपने आंगन में खटिया पर लेटा हुआ था, तो अचानक उसने एक दिव्य प्रकाश देखा। उसने देखा कि भगवान विष्णु स्वयं श्वेत वस्त्र धारण किए, हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म लिए गरुड़ पर विराजमान हैं। देवधर ने तुरंत उठकर श्रद्धा पूर्वक प्रणाम किया और भाव विभोर होकर पूछा, प्रभु, क्या आप सचमुच स्वयं भगवान विष्णु हैं? मैंने सुना है कि आपके दर्शन बड़े बड़े तपस्वियों और साधना करने वालों को ही मिलते हैं, लेकिन मैंने तो ऐसा कोई तप या साधना नहीं की। फिर भी आप मुझ जैसे साधारण व्यक्ति पर इतनी कृपा क्यों कर रहे हैं? भगवान विष्णु ने देवधर की बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, तुमने भले ही कोई विशेष तप या साधना न की हो, लेकिन तुम्हारी गुरु के प्रति जो निष्ठा और समर्पण है वह असाधारण है। ऐसी निष्ठा ही हम तक पहुंचने का सबसे सरल और महान मार्ग है। तुम्हारी इसी निष्ठा से प्रसन्न होकर हम तुम्हें बैकुंठ लोक ले जाने आए हैं। देवधर ने भगवान विष्णु की बात सुनते ही कहा, प्रभु, मैं आपके साथ जाने से पहले अपने गुरु से आज्ञा लेना चाहता हूँ। वह तुरंत अपने गुरु के कक्ष की ओर दौड़ा। उत्साह और श्रद्धा से भरा देवधर दरवाजे को खटखटाने लगा और पुकारने लगा, गुरुजी, गुरुजी। गुरुजी दरवाजा खोलकर बाहर आए और आश्चर्य से पूछा, क्या हुआ देवधर, इतनी रात गए क्यों आए हो? देवधर ने भावुक होकर कहा, गुरुजी, स्वयं भगवान विष्णु मुझे बैकुंठ लोक ले जाने आए हैं, कृपया मुझे आज्ञा दें। यदि आप कहें तो ही मैं प्रभु के साथ जाऊंगा। गुरुजी यह सुनकर आश्चर्यचकित हो गए और बोले, भगवान विष्णु कहाँ हैं वे? मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। देवधर ने श्रद्धा से कहा, गुरुजी, प्रभु साक्षात बाहर अपने गरुड़ पर विराजमान हैं। मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि वे आपको भी दर्शन दें। देवधर ने भगवान से प्रार्थना की कि वे गुरु को भी दर्शन दें, लेकिन भगवान विष्णु बोले,
हमारे दर्शन केवल पुण्य आत्माओं को प्राप्त होते हैं। तुम्हारे गुरु ने तो धर्म का त्याग किया है। देवधर ने उत्तर दिया, यदि मेरे गुरु को आपके दर्शन नहीं मिल सकते तो मैं भी आपके साथ नहीं जाऊंगा। जहां मेरे गुरु खुश, मैं भी वहीं खुश। भगवान विष्णु ने देवधर की भक्ति का आदर करते हुए गुरु जी को भी दर्शन देने का निश्चय किया। जब गुरु जी ने भगवान के साक्षात दर्शन किए तो वे भाव विभोर हो गए और दंडवत प्रणाम करते हुए बोले, प्रभु, आपकी कृपा से मैं धन्य हो गया। यह सब मेरे शिष्य देवधर के कारण ही संभव हो सका है। भगवान विष्णु के दर्शन पाकर गुरु जी अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने देवधर से कहा, देवधर, यह तुम्हारी गुरु भक्ति और निष्ठा का ही फल है कि आज मुझे प्रभु के दर्शन प्राप्त हुए हैं। लेकिन यदि भगवान तुम्हें बैकुंठ ले जाने के लिए आए हैं तो मुझे भी अपने साथ ले चलने के लिए उनसे प्रार्थना करो। यह सुनकर देवघर अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसने तुरंत भगवान विष्णु से निवेदन किया, प्रभु, मेरे गुरु भी बैकुंठ जाना चाहते हैं, कृपया उन्हें भी अपने साथ बैकुंठ ले चलिए। गुरु के बिना मेरा वहां जाना संभव नहीं है। भगवान ने गंभीरता से उत्तर दिया, देवधर, तुम्हारे गुरु ने अपने जीवन में कुछ ऐसे कार्य किए हैं जो धर्म के विपरीत थे, इसलिए वे अब भी बैकुंठ के योग्य नहीं हैं। उन्हें अपने कर्मों का प्रायश्चित करना होगा। देवधर ने दृढ़ता से कहा, प्रभु, यदि मेरे गुरु बैकुंठ नहीं जा सकते तो मैं भी आपके साथ नहीं जाऊंगा। मेरे लिए बैकुंठ का सुख तभी सार्थक है जब मेरे गुरु मेरे साथ हों। जहां मेरे गुरु रहेंगे वहीं मेरा स्वर्ग है। भगवान विष्णु देवधर की अड़िग भक्ति और समर्पण से अत्यंत प्रसन्न हो गए। वे सोचने लगे, कैसा अद्वितीय शिष्य है यह, अपने गुरु के बिना वैकुंठ जैसे स्थान को भी ठुकराने के लिए तैयार है। भगवान गुरु को भी वैकुंठ ले जाने के लिए तैयार हो गए। इतने में गुरु की पत्नी, जिन्हें देवधर अपनी गुरु मां मानता था, बाहर आ गई। उनकी आंखों में चिंता और व्याकुलता थी। उन्होंने गुरु जी की ओर देखते हुए कहा, मैं तुम्हारे बिना यहां कैसे रहूंगी? तुम्हारे बिना मेरा जीवन अधूरा है। गुरु जी ने देवधर से कहा, बेटा, तुमने मेरे लिए प्रभु से प्रार्थना की, अब अपनी गुरु मां के लिए भी प्रार्थना करो। यह मेरे बिना नहीं रह सकती। इसका जीवन पूरी तरह मुझ पर निर्भर है। यदि मैं बैकुंठ चला गया और यह यहां रह गई तो इसका क्या होगा? मेरे सिवाय इसका सहारा कौन बनेगा? देवधर ने गुरु मां की ओर देखा, फिर भगवान विष्णु की ओर मुड़कर विनम्रता से कहा, प्रभु, यदि मेरी गुरु मां को भी बैकुंठ ले जाने की अनुमति हो तो ही मैं आपके साथ चलूंगा, अन्यथा आप मुझे क्षमा करें। मेरे लिए मेरे गुरु और गुरु मां दोनों का साथ ही स्वर्ग है। भगवान विष्णु पहले असमंजस में थे, फिर उन्होंने गहरी सांस लेते हुए उत्तर दिया, देवधर, तुम्हारी गुरु मां ही वह कारण है जिसकी वजह से तुम्हारे गुरु धर्म से भटके। इन्हीं के कारण उन्होंने अपने आदर्श खो दिए। ऐसे में इनका बैकुंठ जाना धर्म के नियमों के विपरीत होगा। देवधर ने दृढ़ता से कहा, प्रभु, यदि मेरी गुरु मां नहीं जाएंगी तो मेरे गुरु भी नहीं जाएंगे, और यदि मेरे गुरु नहीं जाएंगे तो मैं भी बैकुंठ नहीं जाऊंगा। मेरे लिए बैकुंठ का वैभव उस सुख के बराबर भी नहीं जो मुझे अपने गुरु और गुरु मां के साथ रहने से मिलता है। यदि यह नियम है तो आप कृपया लौट जाइए। गरुड़ ने यह सब देखकर भगवान से कहा, प्रभु, आप इस शिष्य के लिए इतना क्यों कर रहे हैं? भगवान ने गरुड़ को उत्तर दिया, देखो, इस शिष्य की गुरु भक्ति और निष्ठा कितनी अद्वितीय है। इसका गुरु धर्म से भटक गया, फिर भी इसने अपने शिष्यत्व में कोई कमी नहीं आने दी। यह बैकुंठ जैसे दिव्य लोक, जिसके लिए बड़े से बड़े तपस्वी, ज्ञानी ध्यानी तरसते हैं, को भी त्यागने को तैयार है, क्योंकि इसके लिए इसके गुरु ही सर्वोपरि हैं। ऐसी निष्ठा दुर्लभ होती है। भगवान विष्णु उसकी गुरु भक्ति और निष्ठा को देखकर अति प्रसन्न हुए और गुरु मां को भी ले जाने के लिए राजी हो गए। अब गरुड़ पर आगे शिष्य, उसके पीछे गुरु और उसके पीछे गुरु मां बैठकर बैकुंठ लोक चले गए। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चा शिष्य वही है जो हर परिस्थिति में अपने गुरु के प्रति निष्ठावान रहे। यदि शिष्य का शिष्यत्व अडिग और समर्पित हो तो वह अपने गुरु को भी मोक्ष के मार्ग पर ले जा सकता है।